नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाळं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुडं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परिभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। ज्ञान गोष्ठी तत्व चर्चा। कोई औपचारिकता नहीं है। मन में जो जिज्ञासाएं होती हैं धर्म क्षेत्र संबंधी, यदि उन जिज्ञासाओं का समाधान ना हो तो अज्ञान सड़ने लगता है। व्यक्ति ऊपर से धर्मात्मा नजर आता है, अंदर संशय का सर्प उसको खा जाता है। धर्म क्षेत्र में रहना ये पुरुषार्थ की निशानी नहीं है, ये तो उदय का फल है। पुरुषार्थ की निशानी तो धर्म क्षेत्र में धर्म परिणाम का होना है। समझ में आया? क्यों? कई जीव ऐसे भी हैं जो धर्म क्षेत्र में नहीं रहते, कहीं गली कूचों में दुनिया की जिन किस अटवी में पड़े हुए हैं, वे जानते नहीं है धर्म क्षेत्र क्या होता है, लेकिन उनके चित्त में धर्म का परिणाम है। इस सारा खेल विश्वास का है। जिसे विश्वास है सच्चे देव शास्त्र गुरु पर, आत्म तत्व पर, जिनेन्द्र प्रतिपादित वस्तु स्वरूप पर जिसको विश्वास है, उसको 24 घंटे धर्म की परिणति होती है। धर्म किसी समय विशेष नहीं होता। धर्म एक ऐसी चीज है जो अहिर्निश 24 घंटे जीव के परिणाम में रहता है। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो कभी कभी की जाए। जो कभी कभी की जाए वो तो पुण्य या पाप होता है, मनोरंजन होता है। धर्म 24 घंटे रहने वाला जीव का परिणाम है। अब हमको खुद को पहचानना है, अपने आप को। धर्म धर्मी के आश्रय से होता है। धर्मी माने मैं स्वयं आत्म तत्व। धर्म माने गुणों का धारी हूं मैं। तो जिसको ये समझ में आ गया मैं कौन हूं, उसकी परिणति में धर्म प्रारंभ हो जाता है। प्रश्न है ज्ञान गोष्ठी। गुरुदेव श्री से प्रश्न पूछा गया, भगवान की मूर्ति तो जड़ है। हम जिन मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, भगवान की मूर्ति तो जड़ है, फिर उसकी पूजा का उपदेश क्यों दिया जाता है? आपको प्रश्न समझ में आया होगा। मूर्ति तो जड़ है। आप जानते हैं अपनी भारतीय संस्कृति में एक ऐसा भी मत है जो प्रतिमाओं को नहीं मानते, और वो ये कहते हैं कि प्रतिमा पर यदि चूहा उछलता है तो प्रतिमा
उस चूहे का भी कुछ नहीं कर पाती तो हमारा क्या करेगी? प्रश्न है, भगवान की मूर्ति तो जड़ है, फिर उसकी पूजा का उपदेश क्यों है? सुख तो अंदर से आता है ना, सुख तो मुझे मेरे अंदर से मिलेगा। भगवान ना किसी को सुख देते हैं, न भगवान किसी को दुख देते हैं। जैन शासन ऐसा है ही नहीं। सुख भी स्वयं से ही आता है, दुख भी स्वयं से ही आता है। अंतर इतना है, सुख अंदर से आता है, दुख कल्पनाओं से आता है। तो यहां शिष्य का प्रश्न है, भगवान की मूर्ति तो जड़ है, फिर उसकी पूजा का उपदेश क्यों देते हो? देखो गुरुदेव श्री क्या उत्तर देते हैं। अरे भाई, अभी तू जड़ चेतन को समझा ही कहां है। तेरे स्त्री पुत्र भी तो जड़ हैं। नहीं आया समझ में? तू देखो, ये भी पक्का है, हम जिनेंद्र की पूजन करते हैं तो जिनेंद्र में से शुभ भाव नहीं आता, भगवान की प्रतिमा में से कोई सुख नहीं आता। लेकिन नीचे की भूमिकाओं में, अर्थात जो आराधक अभी पूर्ण रूप से आत्मा में स्थिर नहीं हुआ है, उसे पंच परमेष्टियों के प्रति भक्ति भाव आता है, उनकी पूजन का परिणाम आता है। वो कोई डिमांड लेकर नहीं, वो ये सोच, ज्ञानी ये जानते हैं कि परमात्मा मुझे कुछ देंगे नहीं। विचार कीजिए, एक मां बच्चे को जन्म से ही पालती है, क्या उसके मन में ये वांछा रहती है क्या कि ये बालक भविष्य में मुझे पटरानी बनाएगा, धरती की मालकिन बनाएगा? ऐसा है क्या? प्रेम बस ममता के अधीन होकर मां बालक का लालन पोषण करती है। ममता सिर्फ ऐसी ही। जो सच्चा आराधक है, सच्चा पुजारी है, वो उसे जिनेंद्र के प्रति सहज भक्ति का परिणाम आता है। क्योंकि किसके प्रति परिणाम आएगा? क्या मोहियों के प्रति आएगा? क्या पापियों के प्रति भक्ति का परिणाम आएगा? भक्तामर आपने पढ़ा होगा, उसमें मानतुंग आचार्य कहते हैं, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता, मैं असमर्थ हूं, आप मुझे कुछ देते नहीं, लेकिन मुझे आपकी भक्ति के बिना रहा जाता नहीं। मुझे आपकी भक्ति के बिना रहा जाता नहीं, मैं असमर्थ हूं। किसी ने मानतुंग आचार्य से यह पूछा, जब असमर्थ हो तो भक्ति कर क्यों रहे हो? चुप रहो ना। जब असमर्थ हो तो भक्ति कर क्यों रहे हो? चुप रहो। ये भी बोले जा रहे हो कि मैं असमर्थ हूं, मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता, और फिर भी आप भक्ति कर रहे हैं, चुप रहो ना। तो मानतुंग आचार्य ये उत्तर देते हैं, जैसी गाय अपने बच्चे को सिंह से बचाने में असमर्थ है, तो भी वो प्रेम बस सिंह से लड़ जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए, वैसे ही मैं असमर्थ होने पर भी मुझे आपकी भक्ति के बिना रहा जाता नहीं, मैं क्या करूं? क्योंकि मुझे कोई दूसरा अवलंबन नहीं है। ऐसी ज्ञानी ये जानते हैं कि भगवान स्वयं अपनी आत्मा के आश्रय से सुखी हुए हैं, लेकिन जब तक वो ज्ञानी अपने स्वरूप में पूर्ण रूप से स्थापित ना हो जाए, तब तक अप्रशस्त राग से बचने के लिए उसे जिनेंद्र के प्रति भक्ति का परिणाम आता ही आता है। भक्ति करते समय भी उसके अंदर एक धारा चलती है। क्या धारा चलती है? ये धारा नहीं चलती कि जिनेंद्र मुझे केवल ज्ञान देंगे या वो मुझे कोई सुख दुख देंगे। केवल एक अनायास भक्ति का परिणाम चलता है।
एक सहज रूप से भक्ति का परिणाम चलता है। देखिए, इसलिए कहा तेरी स्त्री पुत्रादि भी तो जड़ है, फिर उसकी पूजा का उपदेश क्यों दिया जाता है? तो तेरे स्त्री पुत्रादि भी तो जड़ हैं, फिर उनसे राग क्यों करता है? गुरुदेव उत्तर देते हैं, आत्मा स्त्री पुत्रादि रूप नहीं है, तू उनके आत्मा को तो जानता नहीं है, केवल शरीर में ही तू स्त्री पुत्रादि की कल्पना करता है। हम तो सामने वाले की आत्मा को भी नहीं जानते, केवल कल्पना करता है। यह शरीर तो जड़ है, फिर भी तू उससे राग करके पाप कमाता है। और जहां देव की बात आती है वहां तू कहता है मूर्ति जड़ है। क्या गजब लिखा, क्या गजब बोला है। वैसे परमार्थ रूप से देखा जाए तो जड़ ही है, लेकिन उस मूर्ति के अंदर साक्षात भगवान की स्थापना की गई है। तो जो पुण्य इंद्र श्रावक साक्षात समवसरण के अंदर कमाते हैं, वही साधक जिनेंद्र भगवान को देखकर जिन मंदिर में वैसे ही साक्षात भाव करता है, साक्षात वैसी परिणाम उसको उत्पन्न होते। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में एक बात और कही है, और वो ये कही है कि मंदिर के भगवान में और समवसरण के भगवान में केवल इतना अंतर है कि समवसरण के भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है और मंदिर के भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ती। मुद्रा से तो दोनों बीतरागी हैं, दोनों बीतरागी हैं मुद्रा से। इसलिए एक छोटे से बीतरागी जिनबिंब हो, इतने से मात्र लघु जिनबिंब एकदम कागज की भी हो, कोई उनका भी अवर्णवाद कर दे, उनका भी अवर्णवाद कर दे, तो उसको उतना ही पाप लगता है जितने साक्षात तीर्थंकर के अपमान का पाप लगता है। और जिन प्रतिमा के आगे जिनेंद्र के प्रति नमस्कार करता है, उनकी भक्ति पूजन करता है, तो उसे उतना ही पुण्य अर्जित होता है जितना कि साक्षात समवसरण में अर्जित होता है। इसे रंच मात्र भी अंतर मत समझना, इसमें ऐसा है। वहां तू कहता है मूर्ति जड़ है, तब कहना होगा कि तुझे देव गुरु की पहचान नहीं है। भगवान के भक्त को प्रथम भूमिका में देव शास्त्र गुरु के प्रति शुभ राग आए बिना नहीं रहता। प्रथम भूमिका में देव शास्त्र गुरु के प्रति शुभ राग आए बिना नहीं रहता। नियम से उस जाति का शुभ राग आता ही आता है। ये प्रश्न था, कितना सुंदर उत्तर दिया गुरुदेव श्री ने। आप भी पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो आप लोगों को। एक प्रश्न फिर और आया तुरंत। कुछ चुने हुए प्रश्न निकाले हैं हमने। ये गुरुदेव श्री रात्रि में प्रवचन तो करते नहीं थे, तो उनसे लोग प्रश्न पूछते थे, वो प्रश्नों का उत्तर देते थे। वो ये समाधान है इस पुस्तक के अंदर, ज्ञान गोष्ठी नाम से प्रसिद्ध है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। भगवान भक्ति से रुपया पैसा लौकिक सुख सामग्री देते हैं या नहीं? हम सुबह से शाम तक मेहनत करें, भगवान की पूजन भक्ति करें, और भगवान सुख भी ना दें, तो दुनिया में कौन मूर्ख होगा ऐसा? तो प्रशिष्य का प्रश्न है, भगवान की भक्ति से रुपया पैसा आदि लौकिक सुख सामग्री मिलती है या नहीं मिलती है? यह प्रश्न है, हम उत्तर आपसे पूछना चाहते हैं। बताइए, मिलती है या नहीं मिलती है? देखो उत्तर सुनो, गुरुदेव श्री उत्तर क्या देते हैं।
जो रुपये पैसे आदि की आशा से वीतराग भगवान की भक्ति करता है, वह व्यवहार से भी भगवान का भक्त नहीं। फिर से सुनना, ये भी पक्का है कि पुण्य से रुपया पैसा आता है, मेहनत से नहीं आता। यदि मेहनत से पैसा आता तो दुनिया के जितने कुली हैं वो चक्रवर्ती हो जानी चाहिए थी। पैसा तो पुण्य से ही आता है, और निर्मल पुण्य भगवान के चरणों में अर्जित होता है। निर्मल पुण्य भगवान की भक्ति से अर्जित होता है, भगवान देते नहीं है। रतनकंड श्रावकाचार में तो ऐसा लिख दिया कि सम्यक दृष्टि ही मरकर तीर्थंकर चक्रवर्ती नारायण प्रति नारायण बलभद्र आदि बनते हैं। सम्यक दृष्टि ही बनते हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं बनती, ये पक्का है। और यहां तक लिखा मूल संस्कृत में, एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो सम्यक दृष्टि जीव दरिद्री कुल में पैदा नहीं होता, लिखा है। और दरिद्री का अर्थ क्या है कि उसे अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगकर जीवन चलाना पड़े, ऐसा कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता। और इस सत्य तो यह है कि सम्यक दृष्टि पर बाहर में संयोगों में इतनी संपदा तो होती है कि वो बिना मांगे न्याय पूर्वक अपना जीवन चलाए और उसके घर से कोई साधु लौट के वापस ना जाए, इतना तो नियम से उसके पास होता है। चक्रवर्ती बन जाते हैं बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी प्रयत्न के। अरे आपको मालूम नहीं है, ये बहुत गजब का सिद्धांत है। इस स्वाध्याय भवन में कोई प्रेम पूर्वक फर्श भी बिछा दे, क्या कहा, कोई प्रेम पूर्वक फर्श भी बिछा दे, ये भावना से, किस भावना से कि सब लोग सुख पूर्वक बैठे, तो उसके फल में जीव सौधर्मेंद्र तक बन जाता है। ये केवल कल्पना मत समझना। आज रात्रि को ये विषय लेने वाला हूं मैं, कथा के अंदर आएगा परिणामों का फल। तो गुरुदेव से प्रश्न ये पूछा गया है कि भगवान की भक्ति से रुपया पैसा लौकिक सुख सामग्री मिलती है या नहीं मिलती है? मिलती तो है, लेकिन जो चाहता है उसे नहीं मिलती है। जो चाहता है उसे नहीं मिलती। अजब गजब है, अजब गजब। सहज निर्वांछक भाव से भक्ति करता है भगवान की प्रेम पूर्वक, केवल भक्ति ही कारण है। वीतरागी को देखकर केवल उनके निर्मल गुणों के गाने का भाव आता है, निर्मल गुणों को निर्वांछक भाव से। सहज इतना पुण्य अर्जित होता है, इतना पुण्य अर्जित होता है कि एक मिथ्या दृष्टि करोड़ों अरबों दान देकर भी जितना पुण्य अर्जित नहीं कर पाता, इतना ज्ञानी जीव जिनेंद्र भगवान के चरणों में निर्मल परिणाम से जिसको पुण्य अर्जित होता है। रुपया पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, कामना ही नहीं है कोई। यदि कोई लौकिक आशा से सच्चे देव गुरु को मानता है और कुदेव आदि को नहीं मानता हो, देखो, यदि कोई लौकिक आशा से, ये बहुत सुनने जैसी लाइन है, कुदेव को नहीं मानता, अन्यत्र नमस्कार नहीं करता, खोटे देव शास्त्र गुरु को नहीं मानता, सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही मानता है, लेकिन इस बुद्धि से मानता है कि मैं इनको मानूंगा तो चक्रवर्ती बन जाऊंगा, तो उसको कुछ परमाणु भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अंदर अभिप्राय ही खोटा है, अभिप्राय खोटा है। कुदेव आदि को नहीं मानता हो तो भी पापी है, और जो कुदेव को मानता हो साक्षात वो तो पापी है ही, उसकी तो बात ही नहीं चल रही।
उनका गृहीत मिथ्यात्व भी छूटा हुआ नहीं कहा जा सकता। ये नियम है, सबसे पहले गृहीत मिथ्यात्व छूटता है। हमको तो गृहीत मिथ्यात्व भी नहीं छूटा अभी। ये मन में तरह तरह की कल्पनाएं रहती है हमारी, यहां ऐसा कर देंगे तो यहां धन मिल जाएगा, यहां छत्र चढ़ा देंगे तो ऐसा हो जाएगा, यहां चवर चढ़ा देंगे तो ऐसा हो जाएगा, यहां दीपक जला देंगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ चादर चढ़ा देंगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ उल्टा स्वस्तिक बना देंगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ सीधा स्वस्तिक बना देंगे तो ऐसा हो जाएगा। और ये कितनी कितनी मान्यताएं हैं। इधर तावीज, इधर गंडा, इधर माला, इधर मंत्र, हाउ बिलाऊ चाचा ताऊ ने जाने क्या क्या दिमाग में रहता है। जितने जीव है दुनिया में उतनी मान्यता है लोगों के, उतनी मान्यता। हम तो पूरे हिंदुस्तान भर में घूमते हैं, अजायब घर है, अजायब घर। तरह तरह की सोच है लोगों की। कोई मंत्र दे दो, कोई मंत्र दे दो जिससे हम सुखी हो जाएं। बताएं मंत्र। ग्रंथों में लिखा, निर्मल भाव ही सबसे बड़ा मंत्र है। क्या कहा? निर्मल भाव ही सबसे बड़ा मंत्र है। और काहे का मंत्र होता है? कैसा मंत्र होता है? इसलिए लौकिक आशा से जो भगवान की पूजन भक्ति करेगा उसे पुण्य भी नहीं होगा, पाप बंद होगा। लेकिन जो जिनेंद्र बीतरागी प्रभु को देखकर उन पर मोहित होकर झूमता है, प्रभु को देखकर प्रभु बनने जैसी भावना रखता है, उसका पुण्य इतना अर्जित होता है कि समेटा नहीं पड़ता, समेटा नहीं पड़ता। इतना पुण्य अर्जित होता है, कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा है। और बोलिए, कोई आपको प्रश्न हो तो बोलिए। किसी को कोई प्रश्न हो? हाँ जी बोलिए। सुबह में जो बात आई थी, हाँ माइक ले लीजिए, माइक पर बोलिए। हाँ, सुबह में जो बात आई थी अपनी कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, हाँ जी, तो ये दोनों में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में क्या अंतर है? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में क्या अंतर है? बहुत मनोवैज्ञानिक उत्तर है इसका, शांति से सुनना। कर्म चेतना का अर्थ है करने की आदत, करने का व्यसन, कर्तृत्व का व्यसन परद्रव्य में। और कर्म फल चेतना का अर्थ है भोगने की आदत। परद्रव्य को भोग नहीं सकता, कर नहीं सकता, भोग नहीं सकता, लेकिन भोगने की आदत। दो तरह के लोग दुनिया में होते हैं। कुछ कर्म प्रधान होते हैं, कुछ भाग्य प्रधान होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं दिन रात मेहनत करते हैं। आप देखो घरों में ऐसे दोनों तरह के जीव मिल जाएंगे आपको। कई लोग होते हैं सुबह से 6 बजे से स्नान करके नहा धो के घर में एकदम तूफान मचाते, उठो उठो चलो चलो, उठो जल्दी चलो, चलो 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 पप्पू चलो, उठो जल्दी चलो, चलो मंदिर चलो, चलो भाई चलो, दुकान जाना है, बाजार जाना है, ये करना है, वो करना है। सुबह से शाम तक दौड़ धूप, दौड़ धूप, दौड़ धूप, दौड़ धूप। मेहनती मेहनती। जगत जिन्हें मेहनती कहता है, भगवान उन्हें लोभी कहते हैं। ये कर्म चेतना, करने की आदत, खाली नहीं बैठ सकते, उन्हें कुछ करना है, करना है। अकेला करना नहीं, अंदर कर्तृत्व का व्यसन पड़ा है, इसलिए 24 घंटे करने का सोचते हैं, करने का सोचते हैं। मेरी मां है, अभी तो नहीं सुन रही शायद सुबह मॉर्निंग में जुड़ती हैं। तो अब तो धीरे धीरे उम्र ज्यादा होती जा रही है, फिर भी पूरा भोजन बनाती हैं, सब कुछ करती हैं। हमने थोड़ी देर शांति से बैठो ना। खाली भी बैठे हैं तो पुराने जमाने की हैं, तो जो तेरे खरबूजे के बीज समझते हैं आप, जिस पर छिलका चढ़ा रहता है, उसको चिमटी से खाली बैठे उसको छीलती रहती है ऐसा, और हाथ ऐसा चलता है जैसे कोई ऑटोमेटिक मशीन चल रही हो। करने की आदत है। बहनें सुंदर से सुंदर पकवान बनाएंगी, लेकिन खाने की इच्छा नहीं होती।
परोसती हैं सबको, खुद को ना भी बचे तो कोई चिंता नहीं, करने का व्यसन, ये कहलाता है कर्म चेतना। और एक लोग ऐसे होते हैं जिनको करने की आदत नहीं रहती, भोगने की आदत रहती है। पानी दीजिए, भोजन दीजिए, कमर झुक भी नहीं सकती उनकी, 24 घंटा खाने को चाहिए, पड़े रहते हैं धरती पर भार मिट्टी की तरह। ये है भोगने की आदत। तो ये दो तरह की चेतना संसार के सभी जीवों में चलती है। पंचास्तिकाय ग्रंथ में ऐसा कहा, पंचास्तिकाय ग्रंथ में, सुनना बंधु, एक इंद्रिय जीव को कर्म फल चेतना ही होती है, कर्म चेतना नहीं होती। एक इंद्रिय जीव बस मिट्टी की तरह है और 2 इंद्रिय जीव से कर्म चेतना होती है, कुछ करना, सरकना, ये 2 इंद्रिय, एक इंद्रिय जीव में तो। और एक दूसरा कथन ये आता है कि मिथ्या दृष्टियों में, कोई भी मिथ्या दृष्टि सही, उनमें कर्म चेतना और कर्म फल चेतना होती है, ये दूसरा कथन है। सम्यक दृष्टि जीव में मिश्र चेतना होती है, पहले गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक ज्ञान चेतना भी है और कर्म चेतना और कर्म फल चेतना भी है। और अरहंत सिद्ध भगवान के एकांत रूप से ज्ञान चेतना पाई जाती है। ज्ञान चेतना का अर्थ है अकेला जाननहार, अकेला जाननहार, ये ज्ञान चेतना का अर्थ है। तो एक कथन सैद्धांतिक रूप से आता है और एक कथन आध्यात्मिक रूप से आता है। अब आप अपने आप को पहचानो, आपके अंदर कौन सी चेतना है। कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता ऐसा है हम धर्मी हो गए, लेकिन धर्म क्षेत्र में प्रमादी बन जाते हैं, प्रमादी हो जाते हैं और कर्म फल चेतना की आदत पड़ जाती है, कर्म फल चेतना की आदत पड़ जाती है। अरे कौन दुकान करे, कौन मकान करे, बहुत झंझटे संसार में, बहुत झंझटे संसार में, तो यहां के रहने लगी। अच्छी बात है, सज्जन तो हैं, लेकिन धीरे 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 आत्मा का आश्रय तो हुआ नहीं, मैं कौन हूं ये समझ में आया नहीं, तो धीरे धीरे प्रमाद बढ़ता चला जाता है, तो वो कर्म फल चेतना की आदत पड़ जाती है, कर्म फल चेतना की। ये स्वयं हमें अपने आप को पहचानना है कि हम कर्म चेतना की आग में जल रहे हैं या कर्म फल चेतना की आग में जल रहे हैं, या हमारे अंदर ज्ञान चेतना है। ज्ञान चेतना का अर्थ है 24 घंटे ज्ञान जागृत रहना, मैं आत्म तत्व हूं, ये फीलिंग चलना। तो जिसके ये फीलिंग चलती है मैं आत्म तत्व हूं, वह प्रमादी भी नहीं होता और कर्तृत्व के नाम पे उतावलापन भी उसको नहीं होता। भूमिका अनुसार उसके जीवन में 60 कर्म होते हैं, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। भगवान की भक्ति करेगा तो उल्लास पूर्वक करेगा, उसके जीवन में हर्ष होगा, हर्ष, महाहर्ष होगा। और जब आत्मा का ध्यान करेगा तो मेरु बन जाएगा, सुमेरु पर्वत। जैसे मान लो कोई मुनिराज आत्मा का ध्यान कर रहे, ये है बहुत अच्छा विषय है ये समझने जैसा। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना जागृत हुए बिना आज तक कोई जीव धर्मी नहीं हुआ, धर्मी हो भी नहीं सकता। जब तक ज्ञान चेतना की धारा अंदर ना बहेगी तब तक जीव धर्मी नहीं हो सकता। बोलिए और क्या प्रश्न है? एक प्रश्न पुनः उठाया है, इसमें क्या उठाया है? आप कहते हैं शुभ भाव से धर्म नहीं होता। गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव क्या कहते थे? अनंत भगवान ने कही यही बात, जिनवाणी में आया है, शुभ भाव से धर्म नहीं होता, इसलिए हमें देव शास्त्र गुरु की भक्ति का परिणाम नहीं आता। जब होता ही नहीं है धर्म तो हम करें क्यों? प्रश्न समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो, लगता है आप कर्म फल चेतना के आदी हो गए।
जब शुभ भाव में धर्म ही नहीं है, क्रिया में धर्म ही नहीं है, तो हमें तो नहीं आता भाव, हम क्या करें जब धर्म नहीं है हमें तो धर्म करना है। उत्तर देखो, ये ठीक है, शुभ राग में धर्म नहीं है, ये ठीक है, किंतु यह कहां कहा है शुभ राग को छोड़कर अशुभ राग करो, ये कब कहा है? अशुभ राग में तो मन लगता है, पाप में तो मन लगता है, बच्चों में तो मन लगता है। जिनेंद्र की अभिषेक की कहते हैं तो राग की क्रिया है, राग की क्रिया है। और यहां मंदिर में आके अभिषेक नहीं करोगे तो बच्चों को नहलाना पड़ेगा घर पर। सुबह से शाम तक पाप 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 के धंधे। अरे आप यहां जो बैठे हो ऐसे समझ लो कोई अंतर नहीं है, ऊपर सरवार सिद्धि और यहां। अभी यहां से बाहर निकलकर देखो, आग लगी है चारों तरफ। आपको हमसे ज्यादा आपको पता होगा मुंबई की सड़कों पर कैसा जीवन है। वहां के क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशनों पर ऐसा लगता है जैसे 8वां नरक है। वो कैसा जीवन है, कैसा जीवन है, जरा विचार तो करो। वहां तो भाव आ रहा है जीव का, पैसे के लिए दौड़ धूप सुबह से शाम तक, मायाचारी, पाप के धंधे सुबह से शाम तक, पाप ही पाप। और उससे पूछे कि तू जो ये बेचैन हो रहा है सुबह से शाम तक, जो तू महादुखी है सुबह से शाम तक, तू चैन करने के लिए, अपने को चैन पाने के लिए बेचैन हो रहा है दिन रात। शुभ राग में धर्म नहीं है, ये बात सत्य है, लेकिन अशुभ में कहां धर्म है? इसलिए चरणान योग में बुद्धि पूर्वक अशुभ से हटाकर शुभ में लगाते हैं। यह भी बात पक्का है। जैसे आप यहां बैठे हैं, अभी अंतर मुहूर्त अपनी चर्चा चल रही है, तो जरूरी नहीं है कि हर पूरे अंतर मुहूर्त सबको शुभ भाव बने रहे, ये जरूरी नहीं है। किसी को पाप भाव भी आ सकता है, तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर अंतर मुहूर्त पुण्य पाप के परिणाम चलते ही रहते हैं। लेकिन यहां बैठे हैं तो यहां शुभ की अधिकता होगी, और चिंतन करते करते शुद्ध परिणाम भी उत्पन्न हो सकता है, आत्मा का अवलंबन भी हो सकता है। इसलिए चरणान योग की शैली में श्री गुरु शिष्य को, संसारी जीव को धीरे धीरे धर्म मार्ग में लगाते हैं, देव शास्त्र गुरु के नजदीक लेकर आते हैं, जिन मंदिर के पास लेकर आते हैं, श्री गुरु के चरणों में लेकर आते हैं। एकदम अशुभ से शुभ नहीं होता, और एकदम अशुभ से शुद्ध भी नहीं होता। पहले अशुभ मंद होता है, तब शुभ भाव होता है, और जब शुभ धीरे धीरे मंद पड़ता है, माने तब शुद्ध भाव होता है। चलती ट्रेन में एकदम रोक दी जाए तो पलट जाएगी, तो ट्रेन पहले मंदी होती है और फिर ट्रेन रुकती है। वैसे ही अशुभ भाव पहले मंद होता है, फिर शुभ भाव उत्पन्न होता है, और धीरे धीरे उस शुभ भाव में आत्मा का चिंतन चलता है, तो शुभ प्रलय को प्राप्त होकर शुद्ध भाव उत्पन्न हो जाता है। ये इसकी विधि है। इससे सिद्ध होता है तुझे निमित्त की परीक्षा करना नहीं आता। जिसे निमित्त की परीक्षा का भान नहीं, वह अपने उपादान को कैसे पहचानेगा। भगवान अरहंत देव सतशास्त्र नग्न दिगंबर भावलिंगी सदगुरु अपने सत्स्वरूप को समझने में निमित्त हैं। प्रभु बीतरागी समझने में निमित्त हैं। हमारी आत्मा को समझने में देव शास्त्र गुरु निमित्त हैं। इसलिए ज्ञानी जीव को देव शास्त्र गुरु के चरणों में रहने का भाव जरूर आता है। प्रश्न क्या था? प्रश्न भूल गए होंगे, बोलो प्रश्न भूल गए क्या? प्रश्न क्या था कि जब शुभ भाव में धर्म है नहीं, तो फिर हम शुभ भाव क्यों करें? कि जब शुभ में धर्म नहीं तो क्या अशुभ में धर्म है क्या?
अशुभ भी होता है, नहीं होता है। इसलिए ज्ञानी को भूमिका अनुसार अशुभ से हटकर शुभ में आने का परिणाम अवश्य आता है। और बोलिए, कोई एनी क्वेश्चन किसी को हो तो बोलिए, नहीं तो ज्ञान गोष्ठी में तो एक से एक गजब का प्रश्न है, सुनने और समझने जैसा। भाई बहनों को किसी को भी हो, ये दरअसल ये ऐसी बातें हैं, ये बहुत जल्दी इनका विश्वास नहीं होता। ये वैज्ञानिक युग है। अब दिखाई तो ये देता है कि सर दर्द हुआ और हमने दवा खा ली तो दर्द दूर हो गया। जब दर्द दूर हो गया तो हमको ऐसा लगता है कि दवा खाने से दर्द दूर होता है। लोक में जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं। इसलिए आज इस युग में, इस कली काल में किसी को जिनेंद्र प्रतिपादित वस्तु स्वरूप के विषय में श्रद्धा बनी रहे, वो समझना चक्रवर्ती से भी बड़ा है वो व्यक्ति जिसके अंदर आत्म तत्व, देव शास्त्र, गुरु के प्रति श्रद्धा बनी रहे। जिसको ये निर्णय हो गया कि अरे भगवान ने जैसा कहा है वस्तु वैसी ही है, अन्यथा नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है, समझना वो 2-4 भव में तो निर्वाण पालेगा। उसे केवल ये श्रद्धा होना मन के अंदर, क्या श्रद्धा होना कि भगवान का कहा हुआ तत्व परम निर्मल है, ये श्रद्धा होना। नहीं हो पाती है श्रद्धा। इसलिए जिसकी श्रद्धा है वहां परिभ्रमण करता है जीव, वहां घूमता है। बोलिए, और किसी को प्रश्न हो तो। इसलिए चर्चा समाधान ही रखा हमने दोपहरी में, कोई ज्यादा मस्तिष्क को जोर भी ना पड़े और आपके जिज्ञासाओं का समाधान हो। जिज्ञासाओं का समाधान नहीं हो पाता है तो व्यक्ति मन ही मन कुड़ता रहता है और उसको धर्म में विश्वास नहीं होता, रंच मात्र भी। एक प्रश्न और बहुत बढ़िया है कि हम परीक्षा प्रधानी बने या आज्ञा प्रधानी बने। ये गुरुदेव श्री से प्रश्न किया गया, 59 नंबर का प्रश्न है ये। क्या प्रश्न है? जरा आपको प्रश्न समझ में आया नहीं आया? अब जिन्हें प्रश्न समझने की दरकार नहीं है वो तो सोच रहे होंगे अरे साहब कोई भी बन जाओ। काफी लोग तो ऐसे ही होते हैं। उनको यह प्रश्न कितना गजब का है, हम धर्म क्षेत्र में परीक्षा प्रधानी बने या आज्ञा प्रधानी बने? कितना बढ़िया प्रश्न है। यदि आप किसी से वैसी प्रश्न पूछ, साधारण आगम पाठी से उत्तर पूछोगे तो धड़ाधड़ उत्तर दे देंगे। लेकिन गुरुदेव गंभीर हो गए, उत्तर देने से पहले महागंभीर हो गए और फिर धीरे से बोले, परीक्षा तो करना पर आज्ञा को मुख्य रखकर करना। क्या कहा? हर जगह परीक्षा भी नहीं होती और हर जगह आज्ञा भी नहीं चलती। अब यह विवेक करना पड़ेगा कि कहां भगवान की आज्ञा मुख्य होती है और कहां भगवान की परीक्षा मुख्य होती है। जैसे ये कहा द्रव्य 6 होते हैं, नरक 7 हैं, स्वर्ग 16 हैं, लोक 3 हैं। इनमें हमारी परीक्षा नहीं चलती। इनको तो जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा उसको वैसा स्वीकारा जाता है। आलू में अनंत जीव हैं, किसने देखे? इसमें हमारी परीक्षा नहीं चलती। जिह्वा की लंपटता के कारण बाजार से सूक्ष्मदर्शी खरीद कर लाए और फिर आलू को देखे, फिर कहे हमें तो नजर नहीं आ रहे, हम तो खाएंगे। आचार्य कहते हैं
वो भव सागर में डूबेगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आज्ञा से ही मानी जाती हैं, आज्ञा से मानी जाती है। 84 लाख योनियां जीव को परिणाम का फल मिलता है, ये कोई बहकाने की बात नहीं है, ये परम सत्य है, परम सत्य है। परीक्षा तो करना, परंतु जिन आज्ञा को मुख्य रख के करना। सर्वज्ञ की आज्ञा मानकर परीक्षा करना, अकेली परीक्षा करने जाओगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। ये भी लिखा है। क्या कहा? मिलकर बोलो इस वाक्य को। क्या कहा? अकेले परीक्षा करने जाओगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। 24 घंटा माथे पर परीक्षा भी सवार नहीं रहनी चाहिए। 24 घंटे ये होते ना, मान लो कई ज्यादा पढ़ लिख गए हों तो 24 घंटे डाइनिंग टेबल पे घर में भोजन पे बैठे हैं तो उनके दिमाग में यही चलता है, इसमें ये न्यूट्रिशन है, इसमें विटामिन सी है, इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें जेड है। तो अब घर में मान लो पत्नी हो अनपढ़ और ये हो ज्यादा पढ़ा लिखा, अब वो बेचारी इंतजार कर रही थी पति देव आएंगे, उनके साथ भोजन करेंगे। उसने बढ़िया सुस्वादु भोजन बनाया, अभी सामने आके बैठने लगे कि इसमें तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, इसमें तो, उसने की कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, वो समझती नहीं इंग्लिश, वो सोचती स्टूल ज्यादा है। बोले क्या है, क्या बोल रहे हो तुम? बोले इसमें विटामिन ए है, इसमें बी है, इसमें सी है। सी तो कल भी खाई थी, 15 दिन से सी खा रहे हैं, अब तुम तो ये बना रही हो। उसने माथा कूट के माथे पे हाथ धर लिया। बाबा ऐसा है, ए बी सी तुम लाके रख दिया करो, मैं बना दिया करूंगी। कभी कभी बुद्धि को कोने से बाहर रखना चाहिए, कभी कभी बुद्धि को बाहर रखना चाहिए। अब उस समय पारिवारिक माहौल है, चुपचाप शांति से दूसरे की खुशी के लिए भी आप काम कीजिए, उसमें भावना मुख्य होती है। तो 24 घंटे परीक्षा नहीं करी जाती। हमेशा परीक्षा करने जाएगा तो इस काल में भ्रष्ट हो जाएगा। किस चीज की परीक्षा करेगा बताओ? अब जैसे देखो, बहुत छोटी बात बता रहा हूं मैं आपको। अभी हम यहां स्वाध्याय कर रहे हैं, हम करा रहे हैं और आप कर रहे हैं। अब ग्रंथों में यह लिखा, जो जिन आगम के अनुसार बोलता हो उसकी सुनना, और जो जिन आगम के अनुसार ना बोले तो उसकी मत सुनना। तब आप कैसे परीक्षा करोगे? सुन के ही तो करोगे। अब बार बार माथे को ऐसा थोड़ी, क्या बोला ये आगम, ये कैसा है, ये तो खुद उसे पता ही नहीं है ना। इसलिए हर जगह परीक्षा नहीं चलती, हर जगह परीक्षा नहीं चलती। तीर्थंकर 24 ही हुए हैं, ये कैसे परीक्षा करोगे? 25 क्यों नहीं हुए? 26 क्यों नहीं हुए? तीर्थंकर 24 ही क्यों हुए हैं? तो आचार्य कहते हैं जैसा कहा है वैसा मान लो चुपचाप। इसलिए जिनके सर पर परीक्षा नाचती रहती है वो, उनको जिनागम का श्रद्धा नहीं हो पाती। और अब दूसरी बात भी है, हर चीज में आज्ञा से भी मत मान लेना। कुछ चीजें परीक्षा से मानी जाती हैं। शास्त्र गुरु, राग में धर्म नहीं है, बीत राग भाव में धर्म है, परिणाम का फल मिलता है। मैं आत्म तत्व हूं, यह परीक्षा से स्वीकार किया जाता है। जिनेंद्र ने कहा मैं आत्मा हूं, तो उसे अनुभूति नहीं होगी, लेकिन स्वयं परीक्षा करके इसका स्व संवेदन करेगा तो आत्मा की अनुभूति होगी। लिखा देखो इसमें, जिन शासन में कथित पदार्थों के स्वभाव की गंभीरता, क्षेत्र स्वभाव की गंभीरता, काल स्वभाव की गंभीरता, अनंत भावों के स्वभाव की गंभीरता, इन सूक्ष्म स्वभावी पदार्थों को जिन आज्ञा से स्वीकार करना। परमाणु किसने देखा? सुमेरु पर्वत किसने देखा? राम रावण हुए किसने देखे? ये जिनेंद्र की आज्ञा से स्वीकार करना। और देखिए, अल्प बुद्धि का धारक जीव अकेली परीक्षा करने जाएगा तो जिन मत से च्युत हो जाने का दोष होगा। कोई कहे परीक्षा करके स्वीकार करो,
जिन आज्ञा को मुख्य रखकर बने, जितनी हो सके उतनी परीक्षा करने में दोष नहीं। परीक्षा कहां करना? जहां हम गृहित मिथ्यात्व में ना फंस जाएं, ऐसी जगह परीक्षा करना। जैसे किसी ने कहा कि देखो साहब, हम ये मंत्र दे देते हैं, तावीज बांध लो, करोड़पति हो जाओगी। ऐसा, यहां स्वस्तिक बना दो, यहां ऐसा कर दो, वहां वैसा कर दो। इस चीज में परीक्षा करना। आलू में जीव है या नहीं, इसमें परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। अपनी जिह्वा के लिए उसमें परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। जिनेंद्र प्रभु को कोई आलू से द्वेष नहीं था, कोई परमात्मा को, देव गुरु धर्म को कोई आलू के स्टॉक नहीं करने थे तुमसे छुड़वाकर। इसलिए जो भगवान अप्रयोजन भूत विषय में झूठ नहीं बोलते, वो प्रयोजन भूत विषय में झूठ क्यों बोलेंगे? अकेली आज्ञा से ही माने और परीक्षा नहीं करे तो निर्णय सच्चा नहीं हो सकता। और सच्चा निर्णय हुए बिना किसी अन्य के द्वारा की गई बात को सुनकर श्रद्धान बदल भी सकता है। इसलिए परीक्षा करके निर्णय करना। दोनों बातें आ गई। 7 तत्व की परीक्षा करना। मैं संजय कुमार नहीं, मैं शुद्धात्मा हूं, ये परीक्षा करके स्वीकार करना। बहुत बढ़िया विषय है ये। एक एक प्रश्न देखना आप, एक एक आगम है जो हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं। परीक्षा कर लो जहां तक संभव हो। मेहनत से पैसा नहीं आता, पुण्य से पैसा आता है। थोड़ी बहुत परीक्षा करके देख लो। जाओ, एक दिन लग जाओ, जितने मेहनती हैं उन सबसे मिलो जाकर, देखो फिर ये पैसे वाले हैं या नहीं है। मेहनतियों से तो जाकर देखोगे आप, अधिकतर मेहनती भूखे मरते देखे जाएंगे। एक बालक था छोटा सा, उसके माता पिता बहुत धर्मात्मा थे। उसका नाम था आत्माराम। स्कूल में बच्चे लोग उसे परेशान करते थे। इंग्लिश मीडियम स्कूल था, बच्चों के बड़े बड़े सुंदर नाम थे। इसके माता पिता कम पढ़े लिखे थे, लेकिन अपने बेटे को पढ़ा रहे थे अच्छे स्कूल में। अब उसके प्रिंसिपल बच्चे सब उसको चिढ़ाते, क्या नाम है आत्माराम, आत्माराम कोई नाम है क्या? लेकिन पूरा क्लास उसको परेशान करे। उसने घर आकर रोआ, अपने बापू से बोला मेरा नाम चेंज करो, आप मेरा नाम परिवर्तन करो। सब मेरे को कोई राम राम कहता है, कोई रमा कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई भूत कहता है। कई लोग तो आत्मा को भूत समझते हैं। ये हम लोग आत्मा शब्द सुनने के अभ्यासी हो गए हैं। हम लोग आत्मा सुनने के अभ्यासी हो गए। जो लोग इस तरह के स्वाध्याय नहीं सुनते, उनको कहो तुम आत्मा है तो घबरा जाते हैं। आत्मा माने भूत समझते हैं। तो उनके बापू ने ये कहा, मैं क्या नाम रखूं, तू खुद खोज करा, जो तू नाम कहेगा वो मैं रख दूंगा। तो ठीक है बापू, कल बताऊंगा। तो वह अपना नाम खोजने के लिए नगर में गया। रास्ते में एक स्त्री गांव की कंडे बना रही थी। कंडे समझते हैं? गोबर के उपला, कंडे बोलते हमारे यहां। उसने, बालक ने उस स्त्री से पूछा कि मां जी तुम्हारा नाम क्या है? बोले बेटा मेरा नाम है लक्ष्मीबाई। जब वो थोड़ा और आगे गया तो एक बहुत बड़ा पहलवान 2-3 कुंटल का खाट पे पड़ा हुआ तड़प रहा था। खाट पर। बोले ये कौन है, इतना विशाल आदमी क्यों रो रहा है? बोले इसको रोग हो गया। इनका नाम क्या है? बोले इनका नाम है पहलवान। और जब आगे गया, और जब आगे जाता है, एक व्यक्ति भीख मांग रहा था कटोरे में, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था। उसने पूछा, ए भाई आप कौन हो, ये काम क्यों करते हो, आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम है बेटा धनी चंद। और
इसके बाद शहर जाने से पहले देखा एक शव यात्रा जा रही है, किसी मृतक को लोग शमशान में ले जा रहे हैं। उन्हें लोगों से पूछा ये कौन मर गए हैं? बोले सेठ अमरचंद मर गए हैं। सेठ अमरचंद मर गए हैं। ये नगर नहीं गया, वापस अपने घर पर आ गया। उसके बापू ने पूछा बता बेटा तेरा नाम क्या रखें? तो वो धीरे से बोला अपने बापू से कि लक्ष्मी तो गोबर थपे और पहलवान घबराए। लक्ष्मी तो गोबर थपे और पहलवान घबराए। धनी चंद मांगत फिरत अमर चंद मर जाए। और जान लियो दिन एक में गुण सम नाम न पाए। जान लियो दिन एक में गुण सम नाम न पाए। याते मारो नाम ही आत्म राम सुहाए। मैंने जान लिया कुछ चीजें ऐसी होती है परीक्षा से तुम पहचान सकते हो, लेकिन परीक्षा भी उतनी करना कि जहां से जिन आज्ञा उल्लंघन ना हो पाए। बहुत परीक्षा कदाचित कमजोर भी हो जाए तो चलेगी, लेकिन जिन आज्ञा उल्लंघन ना हो जाए, जिन आज्ञा में रहे तो एक ना एक दिन परीक्षा भी सही हो जाएगी। लेकिन जिन आज्ञा से बाहर आ गए और 24 घंटे परीक्षा ही माथे पे नाचती रही तो भ्रष्ट होके नरक निगोद चला जाएगा। इसलिए जिन आज्ञा में रहते हुए यथासंभव विनयवंत होकर परीक्षा करना। 24 घंटे कलम लाल मत रखना हाथ में। कई लोगों की आदत होती है लाल पेन से निशान लगाते रहते, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। बहुत बढ़िया प्रश्न था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आप पढ़ना यदि आपके पास पुस्तक हो। ये 59 नंबर का प्रश्न है, परीक्षा प्रधानी बनना या आज्ञा प्रधानी। कितना गजब का उत्तर है। मैं कह रहा हूं कोई दे नहीं सकता ऐसा उत्तर है। इतना गजब का उत्तर दिया गुरुदेव से। था ही गया समय, लेना तो 45 मिनट ही था, फिर भी। और बोलिए किसी को कोई प्रश्न हो तो। कोई 5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न हो कोई भी मन में। हां, एक बहन को प्रश्न उठा। क्या? एक प्रश्न है, ये चर्चा कब खत्म होएगी? ये चर्चा कब खत्म होगी? है ऐसे ऐसे होते लोगों को प्रश्न तरह तरह की। कर्ता कर्म अधिकार में आया कि अज्ञान का नाश कैसे होगा, तो कहते कर्म और नो कर्म से जब जीव भेद विज्ञान करेगा तब अज्ञान का नाश होगा। प्रश्न होता है कालवाची, उत्तर दिया जाता है भाववाची। कब होगा? जब हम हमारे अज्ञान का नाश करेंगे तब होगा। ऐसा है। बस ठीक है, रात्रि में पुनः मिलेंगे 7:45 वैराग्य वर्षा के कार्यक्रम में रात्रि में।